रमैनी 9। बांधे अष्ट कष्ट 9 सूता, यम बांधे अंजनी के पूता। यम के बाहन बांधे जनी, बांधे सृष्टि कहाँ लोगनी। बांधे देव 33 करोरी, संवरत लोह बंद गौतोरी। राजा संवरे तुरिया चढ़ी, पंथी संवरे नाम ले बढ़ी। अर्थ बिहोना संवरे नारी, परजा संवरे पुहमी झारी। बंदी मनावे ते फल पावे, बंदी दिया सो दे। कहें कबीर सो ऊबरे, जो निशिवासर नाम ही ले। सदगुरु कबीर इस 9वीं रमैनी में कहते हैं कि जो स्वयं बंधा है, ऐसे देवी देवताओं की उपासना से बंधन नहीं कटेगा। अगर बंधन काटना है तो बंधन मुक्त पुरुष की भक्ति करनी होगी, अर्थात उनके बताए मार्ग का अनुसरण करना होगा। बांधे अष्ट कष्ट 9 सूता। पहले हम भावार्थ समझते हैं। कष्टदायी 8-9 रस्सियों में जीव बंधे हैं। वासना ने माया के गुलामों को बांध लिया है। वासना के हाथों सभी देहधारी बंधे हैं। कहाँ तक गिनाऊं, सारी सृष्टि ही बंधी है। संसारियों को जिनके स्मरण से कठिन बंधन के टूट जाने का भरोसा है, वे 33 करोड़ देवता स्वयं बंधे हैं। ब्रह्मज्ञानी जन तुरीय अवस्था में आरूढ़ होकर अहं ब्रह्मास्मि का स्मरण करते हैं और नाना संप्रदाय के लोग अपने अपने मान्य नाम का स्मरण करते हुए अपने साधना पथ में बढ़ रहे हैं। अपने में नारित्व की कल्पना कर माधुर्य भक्ति करने वाले धनादि की कामना से रहित होकर केवल कल्पित पति की प्राप्ति के लिए उसका स्मरण करते हैं। इस प्रकार पृथ्वी की पूरी प्रजा किसी न किसी प्रकार किसी देवता की पूजा एवं स्मरण वंदन करती है। जो बंधे हुए की वंदना करेगा वह फल में बंधन ही पाएगा, क्योंकि बंधा हुआ बंधन ही दे सकता है। गुरु कहते हैं कि उपासकों को यही धारणा है कि जो रात दिन नाम जपेगा वही संसार सागर से पार होगा। अथवा वंदी का अर्थ यदि वंदना माना जाए तो अर्थ होगा कि जो वंदना कर भगवान को प्रसन्न करेगा वही मुक्ति पाएगा, क्योंकि जिसने बंधन दिया वही मुक्ति दे सकता है। तुम्ही ने दर्द दिया, तुम्हें दवा देना, अतः रात दिन नाम जपने वाला ही उद्धार पाएगा। यह उपासकों का मत है। पूरी रमैनी में अगर आप देखेंगे, सब पर निगाह डालेंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि सद्गुरु यह बताना चाहते हैं कि सभी जीव बंधन में बंधे हैं और उनसे छूटने के लिए वे उनकी ही वंदना कर रहे हैं जो खुद बंधनों में बंधे हैं, या वे नाम जपादि छिछली साधना में पड़े। कष्टदायी 8 और 9 सूतों रस्सियों में जीव बंधे हैं। ये 8-9 शब्द संख्यावाचक है, परंतु इन शब्दों से सद्गुरु किन बंधनों की संख्या बताना चाहते हैं स्पष्ट तो नहीं है। इसलिए यहां इसका अर्थ जो भी कर सकते हैं अनुमान से ही कर सकते हैं, क्योंकि सद्गुरु कबीर ने तो स्पष्ट नहीं किया कि मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे हिसाब से यह 9 संख्या का अर्थ है या यह 8 संख्या का अर्थ है। तो सद्गुरु कबीर ने तो कह दिया, लेकिन उसका अर्थ हम अनुमान से उनके भावों को लेकर, उनके विचारों को लेकर, उनके सिद्धांतों को लेकर कर सकते हैं।
आठ का अर्थ यहाँ 5 तत्व तथा 3 गुण की अष्टधा प्रकृति भी हो सकता है, या 8 सिद्धि भी हो सकती है, और हठ योग के 8 अंग भी हो सकते हैं। तो 8 सिद्धि अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, दर्शित्व तथा वशित्व है। और हठ योग के जो 8 अंग हैं, लय, तारक, अमनस्क, सांख्य, लंबिका, राज, कुंडली तथा हठ। तो सद्गुरु कहते हैं कि यह भी हो सकता है। इसी प्रकार और कुछ भी हो सकता है। 9 की संख्या में 5 विषय और चतुष्टय अंतःकरण लिए जा सकते हैं। 9 निधियां तथा 9धा भक्ति भी ली जा सकती है। तो 9 निधियां क्या है? पदम, महापदम, कच्छप, नील, मकर, मुकुंद, शंख, खर्व और कुंद। और साथ साथ 9धा भक्ति, श्रवण, कीर्तन, नाम स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास भाव, सखापन तथा आत्मनिवेदन। अष्टधा प्रकृति तथा अष्ट सिद्धि तो बंधन रूप हैं, परंतु हठ योग के 8 अंग भी अध्यात्म चिंतन से हटाकर केवल शारीरिक व्यायाम में लगाते हैं। इससे थोड़े देर के लिए मन शांत हो सकता है, शरीर स्वस्थ हो सकता है, लेकिन यह पूर्णता नहीं है। इसमें भी बंधन ही है। योग दर्शन के अष्टांग योग जो हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि कल्याणप्रद है। 5 विषय और चतुष्टय अंतःकरण की 9धा तथा 9 निधियां बंधन प्रद ही हैं, किंतु स्वरूप ज्ञान से दूर रखने वाली 9धा भक्ति भी बंधन रूप ही है। भक्त लोग दिन भर भगवान को जगाने, नहलाने, कपड़ा पहनाने, खिलाने, आरती उतारने, सुलाने आदि के बालवत खटपट में ही रत्नतुल्य समय बिता देते हैं। बहुत से जगह आप देखेंगे कि भगवान के साथ बालवत व्यवहार होता है। लोग वही काम करते हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ करते हैं। क्रीड़ा की भांति भगवान को भी नहलाना, धुलाना, भोजन कराना, कपड़े पहनाना, उसके बाद कपाट बंद कर देना, गर्मी है तो एसी लगा देना, ठंडी है तो हीटर चला देना। समय से भगवान बीमार हो गए, ऐसी खबरें भी आप सब सुनते हैं कि भगवान को सर्दी हो गई, जुकाम हो गया। एक बड़ा ही क्रीड़ा का भाव चलता है, मजाक चलता है। लेकिन सद्गुरु कहते हैं इससे कुछ होने वाला नहीं है, इसमें सिर्फ हम अपना समय बिता रहे हैं। भगवान के साथ ऐसी क्रीड़ा करने से अच्छा हो कि हम बालवत बन करके उनके बताए मार्ग पर चल सके। हम उन्हें ही बाल बना लेते हैं, हम उन्हें ही बच्चा समझकर उनके साथ मालिक बनकर, उनके साथ पिता बनकर हम क्रीड़ा करते हैं। यम उसे कहते हैं जो जीव को बंधन दे। अब यम कौन है? तो मन की अविद्या एवं विषय वासनाएं ही जीव को बांधती है। अतः यही यम है, यमराज है। अंजनी का अर्थ है माया। जो अंजनी का पूत है, माया का गुलाम है, वही यम के हाथों, वासनाओं के हाथों में बंधता है। यदि साधक सावधान न रहे तो वे नर नारी भी बंधनों में बांधने वाले यम हो जाते हैं। यम का अर्थ ही है जो बांधे, वही यमराज। जो अविद्या और वासनाओं में डूबे हैं, अविवेकी दूसरों को बंधन ही देते हैं। जिनके जीवन में ज्ञान नहीं है, अविद्या है, वासना है, वो दूसरों को वासना ही तो देंगे। जनी का अर्थ है पैदा हुई। यम के वाहन बांधे जनी। तो यहाँ पैदा हुई सृष्टि के मनुष्य यम के हाथों एवं वासनाओं के पाशों में बंधे हैं। लोग देवताओं की प्रार्थना, उपासना एवं पूजा कर अपने कठिन बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि वे सब देवता स्वयं वासनाओं के बंधन में बंधे। तुम जिस देवी देवता की उपासना करके
बंधन से मुक्ति पाना चाहते हो वे खुद वासना में बंधे हैं। गुलामों की सेवा कर किसने मुक्ति पाई है? जो व्यक्ति खुद गुलाम है, अपने मन के विकारों के, वासनाओं के, समस्त बुराइयों के, माया के, हम उसकी ही पूजा करके हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं? हाँ, जिन्होंने मुक्ति का मार्ग सिखाया और जिन्होंने खुद मुक्ति का अनुभव किया वही आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। लेकिन अधिकांश जो आज पूजा पद्धति चलती है, जो आडंबर चलते हैं, वो उन्हीं देवी देवताओं के लिए जो बंधन में बंधे हैं। ऐसे भगवान को भी हम नहीं मानते जो बंधन से मुक्ति का मार्ग दिखाए, और ऐसे बहुत कम हैं। पुराणों के अनुसार 33 कोटि देवता हैं, किंतु वे सब वासनाओं के अधीन है। वाल्मीकि जी कहते हैं, देवलोक की तो यही स्थिति है और देवताओं का यही शाश्वत मत है कि किसी अप्सरा का कोई पति नहीं होता और देवता भी एक स्त्री से बंधकर नहीं रहते। यह बात वाल्मीकि रामायण में आया है। देवताओं के राजा स्वयं इंद्र ने पुलोम नामक दानव की सुंदरी कन्या शची का अपहरण कर उसे अपनी पत्नी बना ली और शची के संभावित पति की तथा उसके पिता पुलोम की हत्या कर दी। सभी देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु वृंदा के साथ छलपूर्वक यौनाचार करते हैं और जब वृंदा जान जाती है तब उन्हें कुपित होकर शाप देती। पुराणों को देखिए, प्रायः सारे देवता वासना के अधीन होकर क्या क्या कर्म करते हैं। सद्गुरु कहते हैं, इनके पूजा जप से मनुष्यों के बंधन टूटेंगे नहीं बल्कि बंधन बढ़ेंगे। ब्रह्म ज्ञानी जो अपने आप को ज्ञानियों में श्रेष्ठ मानते हैं, तुरीय अवस्था में आरूढ़ होकर अहं ब्रह्मास्मि का स्मरण करते हैं, परंतु वे अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को जड़ जगत से पृथक नहीं समझते हैं। वे चराचर विश्व को अपना ही स्वरूप मानकर बंधनों में उलझ जाते हैं। लोग अपने अपने संप्रदायों की सीमित मान्यताओं में ही अपनी बुद्धि बांध देते हैं। मान्यताओं से ऊपर उठकर सबके मानने वाले अपने चेतन स्वरूप को न समझ पाते हैं और न उसमें स्थित हो पाते हैं। सभी लोग अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार बंधन बनाते हैं और उन मान्यताओं में कहीं भी मुक्ति मोक्ष की बात नहीं होती। शब्दों के उलझन, शास्त्रों के उलझन भरे विचार होते हैं जहां हम अटकते चले जाते हैं, लेकिन हम उन सब से मुक्त कैसे हो सकें यह कोई सूत्र नहीं बताता। कुछ ऐसे भी अजीबोगरीब साधक होते हैं जो अपने ऊपर एक पति की कल्पना करते हैं और स्वयं को नारी या उसकी पत्नी मानते हैं। वे अर्थ विहुना भक्ति करते हैं, अर्थात धन की इच्छा छोड़कर केवल उस कल्पित पति को पाना चाहते हैं। अर्थ विहुना संवरे नारी का अर्थ यह भी हो सकता है कि ये पुरुष होकर भी नारी बने हुए भक्त लोगों का सुमिरन भजन अर्थ विहुना अर्थात निष्प्रयोजन है, कि जो पुरुष है वो भगवान को पति मानकर अपना नारी वाला भाव करके और इस तरह की भक्ति करता है। एक पुरुष नारी का पूरा आचरण करना, बाहरी रूप से उसी तरह से स्वांग रचना और फिर सोचता है कि हम भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। वस्तुतः भगवान को प्रसन्न करने के लिए बाहरी स्वांग की आवश्यकता नहीं है, मन की निर्मलता की आवश्यकता है। अपने आप को किसी कल्पित पति की पत्नी मानना भक्ति मार्ग में बहुत घटिया ही नहीं दूषित चिंतन है और रसिक मन वालों द्वारा गढ़ा गया है। हरि मोर प्यू में राम की बहुरिया बीजक के इस 35वें शब्द की सभी पंक्तियां पर पूर्ण ध्यान न देने से आलोचक लोग कबीर साहब को भी रसिक भक्ति में सम्मिलित कर देते हैं। वे लोग कह देते हैं कि देखो कबीर साहब ने तो भी कहा कि हरि मोर प्यू में राम की बहुरिया, जबकि उन्होंने यह शब्द कुसंस्कार जनित तथा कथित इस भक्ति का खंडन करने के लिए ही कहा है। श्री मदन साहब भी ऐसे लोगों की चुटकी लेते हुए कहते हैं, सुनो सखी एक बात मोरी तुम कहाँ खसम ठहरायव जी।
इस रामायणी में दो मुख्य विषयों पर प्रकाश पड़ता है, बंधन और बंधे हुए की वंदना। अभिप्राय है इन दोनों का त्याग करना, बंधनों से छुटकारा विवेक ज्ञान तथा विषय वासनाओं के त्याग से होता है, किसी दूसरे के स्मरण और नाम जप से नहीं। सद्गुरु कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं बंधा है, जो माया के अधीन है, जो क्रोध से मुक्त नहीं हुआ, काम से मुक्त नहीं हुआ, लोभ से मुक्त नहीं हुआ, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त नहीं हुआ, सोचो वो तुम्हें कैसे मुक्ति दे सकता है। और अधिकांश देवता, भले ही लोग नाराज हो जाएं, लेकिन इन्हीं शास्त्रों में वर्णित है कि इंद्र कोई भी तपस्या करे तो इंद्र को ईर्ष्या होती थी, और कोई भी सुंदर स्त्री अप्सरा को देखा तो उसका मन कामना से भर जाता था। ऐसे तमाम देवी देवता हैं। सद्गुरु कहते हैं ऐसे लोगों की वंदना करने से, ऐसे लोगों से मोक्ष की इच्छा रखने से और बंधन में पड़ोगे। मुक्त स्वरूप संतों के, रहने संपन्न संतों के, आचरण संपन्न बंधन मुक्त संतों के संग से हम मुक्ति पा सकते हैं, अपने जीवन के बंधनों को काट सकते हैं, वरना ये जीवन पुनः उसी बंधन में, माया में लीन हो जाएगा और अनादि काल तक न जाने फिर कहाँ कहाँ भटकना होगा। तो सद्गुरु कबीर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये संसार में जितने भी बंधन हैं, जो भी कल्पनाएं हैं, वो सब तुम्हारे मुक्ति मार्ग के बाधक हैं। इसलिए सभी बंधन को समझो, और बंधन को समझोगे तभी इस बंधन को काट पाओगे।